औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 जो कि हमने स्टार्ट किया था, इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसके अलावा अगर आप लोग क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है। पहले इसको हम समझेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर है लेट ए इक्वल टू ए। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट है -1 2 3, सेकंड रो के एलिमेंट है 4 2 0 और इसके साथ थर्ड रो के एलिमेंट है -3 2 5, ठीक है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इसके साथ ये बी मैट्रिक्स है, इसमें बी जो है 3 रोज़ और 3 कॉलम है, 3 बाई 3 मैट्रिक्स ये है। और इसके साथ जो है ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है, इसमें ये एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। फिर क्या है, कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। यहाँ पर इसमें कुछ रिजल्ट मौजूद है, 4 पार्ट्स इसमें मौजूद है। तो हमने इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है, अगर ये मुमकिन है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एडिशन, जब हम दो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो इसका एडिशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसको हमने पढ़ा है कि जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट हो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट हो तो इसको हम ऐड भी नहीं कर सकते और इसको हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसलिए ये लिखा है कि अगर पॉसिबल है, मतलब अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इसमें जो पहला पार्ट है यहाँ पर है a + 2b, मतलब यहाँ पर इसको ऐड किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो मतलब ये है कि इन तीनों का एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो हमारे पास पहला पार्ट इसमें ये है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर है a + 2b, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर है a, तो इस का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ हम मैट्रिक्स a लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैट्रिक्स a। तो यहाँ पर है -1 2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। 3, फिर है 4 2 0, थर्ड रो में है -3 2 5, फिर इसके बाद है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बी लिखा है लेकिन इसके साथ क्या है 2, तो इसका मतलब ये है कि बी मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लगाएंगे 2 × और ये हमारे पास b है तो हम b मैट्रिक्स लगाएंगे। तो b मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3 -1 2, ठीक है। सेकंड रो है -5 3 4, फिर है -3 -4 और क्या है 0, ठीक है। अब इसमें चूंकि c नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर c मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये इस तरह बन जाएगा कि a + 2b इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स एडिशन में है, लेकिन इस बी मैट्रिक्स के साथ क्या है 2 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये जो 2 है ये यहाँ पर तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसको हम अपनी जगह लिखेंगे, -1 2 3, फिर है 4 2 0, फिर है -3 2 5। अब यहाँ पर ये जो प्लस है इसको भी हम अपनी जगह लिखेंगे, ठीक है। सिंपली ये 2 हम लेंगे और यहाँ पर तमाम एलिमेंट के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 2 3 ज़र क्या आता है 6, फिर 2 × -1 2 2 1 ज़र 2 2 आता है, इसके साथ माइनस है तो -2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़र 10, इसके साथ माइनस है तो -10 2 3 ज़र 6 2 4 ज़र 8, फिर है 2 3 ज़र 6, माइनस है तो -6 2 4 ज़र 8, माइनस है तो -8 2 0 ज़र 0। तो ये इसके एलिमेंट आ गई। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान क्या है, प्लस है, मतलब इसको हम ऐड करेंगे। तो a + 2b इक्वल टू, तो चलो इसको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है -1 + 6, इसी तरह है -1 + 6, तो इसका आंसर क्या आता है, -1 + 6 का आंसर आता है 5। तो यहाँ पर हम सिंपली लगाएंगे 5। फिर है 2, यहाँ पर क्या है 2, मतलब करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 2 प्लस और यहाँ पर क्या है -2, तो 2 + -2, इसी तरह तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा 2 - 2, तो 2 - 2 क्या आता है 0, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। 3 + 4, तो 3 + 4 क्या आता है 7, ठीक है। अब सेकंड रो की तरफ आएंगे, 4
प्लस माइनस 10, तो प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा 4 माइनस 10, तो 4 माइनस 10 से हमारा आंसर क्या आता है -6 आता है। फिर है 2 प्लस 6 तो क्या आता है 8, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 है, 0 प्लस 8 तो क्या आता है 8 आता है। फिर है -3 प्लस -6 तो प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, तो -3 -6 क्या आता है -9 आता है, ठीक है। फिर है 2 प्लस -8 तो प्लस और माइनस -8 तो 2 - 8 क्या आता है -6 आता है। फिर है 5 प्लस 0 तो क्या आता है 5 आता है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब बी मैट्रिक्स के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया और फिर हमने ए और 2b मैट्रिक्स को ऐड किया, तो ये इसका आंसर बन गया। अब यहाँ पर इसमें सेकंड पार्ट ये है 3a - 4b, तो बहुत सिंपल है। ए के साथ जो है हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ स्टार्ट करेंगे। 3a - 4b ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर ए मैट्रिक्स लगाएंगे लेकिन इसके साथ हम 3 मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई ए, तो यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स लगाएंगे जो कि है -1 2 3। फिर सेकंड रो की एलिमेंट है 4 2 0, फिर है -3 2 5, फिर है माइनस लगाएंगे, फिर है 4b, तो 4 मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स लगाएंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -1 2, फिर है -5 3 4, फिर है -3 -4 और क्या है 0 है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी मैट्रिक्स के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो सिंपली ये जो 3 है ये हम तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, इसके साथ माइनस है तो -3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, माइनस है तो -9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो माइनस है, ठीक है, इसको हम अपनी जगह लगाएंगे। सिंपली हम ये जो 4 है इसको हम तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और माइनस अपनी जगह हम लगाएंगे इसी तरह, ठीक है। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, तो 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ से 4 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब 4 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पर है माइनस, तो -4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। फिर 4 5 ज़ा 20, यहाँ पर हम लगाएंगे -20 क्योंकि इसके साथ माइनस है। 4 3 ज़ा 12, फिर है 4 4 ज़ा 16, फिर है 4 3 ज़ा 12 -12, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, माइनस है तो -16, 4 0 ज़ा 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान क्या है माइनस, तो इसको सिंपली हम माइनस करेंगे, ठीक है। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे, तो यहाँ पर है -3 और यहाँ पर है -12, -3 -12 तो क्या आता है -15 आता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे -15। फिर है 6 माइनस और यहाँ पर है -4, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह 6 माइनस और ये है -4, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसी तरह माइनस माइनस प्लस 4, तो 6 + 4 क्या आता है 10, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 10, ठीक है। फिर है 9 - 8, तो 9 - 8 से क्या आता है 1 आता है। अब यहाँ पर क्या है 12 - -20, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 12 + 20, इसी तरह 12 + 20, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आता है 32, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 32। फिर है 6 - 12, तो 6 - 12 क्या आता है -6 आता है। फिर है 0 - 16, तो -16 आता है। फिर है -9 माइनस माइनस प्लस आता है, ठीक है, -9 माइनस माइनस प्लस 12, तो इससे क्या आता है 3 आता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3। फिर है 6 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 16, तो 6 + 16 इसी तरह, ठीक है, तो क्या आता है 22, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 22। 15 - 0, तो क्या आता है 15 आता है, तो ये हमारा आंसर बन गया कि 3a - 4b ये बराबर हो गया इसी मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये इसमें पार्ट नंबर 2 था। अब यहाँ पर इसमें पार्ट नंबर 3 ये है, ठीक है, इसमें 3 मैट्रिक्स हैं, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर है a प्लस बी, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये दोनों इनको ब्रैकेट लगाए है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम कंबाइन भी लिख सकते हैं, या इसी तरह हम भी कर सकते हैं कि इन दोनों का जो एडिशन है वो हम पहले फाइंड आउट करें और फिर इसके बाद जो है इससे हम मैट्रिक्स सी जो है वो माइनस करें, या जो है अलग भी हम पहले ये कर सकते हैं, या इन तीनों को हम जो है एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम एक साथ लिखेंगे इसी तरह, a प्लस बी माइनस सी, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी को ये ब्रैकेट लगा है तो इसके लिए हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ये जो पैरेंथेसिस है। फिर है a प्लस बी, तो यहाँ पर हम a मैट्रिक्स लगाएंगे, तो a मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ठीक है, -1 2 3, फिर है 4 2 0, फिर है -3 2 5, ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स ए बन गया। फिर है प्लस, हम प्लस लगाएंगे, फिर है बी मैट्रिक्स, तो हम बी मैट्रिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3 -1 2, फिर है -5 3 4, फिर है -3 -4 और क्या है 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स बन गया, और इसको हमने इसी तरह ये ब्रैकेट भी लगाया। फिर है माइनस, तो हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और फिर क्या है c, तो यहाँ पर हम c मैट्रिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो c मैट्रिक्स हमारे पास ये है 2 -3 6, फिर है 0 4 -1, फिर है -5 1 3, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को ये ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का प्रोसेस सबसे पहले होगा। तो यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान क्या है प्लस, तो मतलब ये है कि इसको हम पहले ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को। तो यहाँ पर चलो इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसको हम ख़त्म करेंगे और इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है -1 + 3, तो -1 + 3 क्या आता है 2 आता है। फिर है 2 प्लस और यहाँ पर -1, तो प्लस और माइनस माइनस बन जाता है, तो 2 - 1 क्या आता है 1 आता है। 3 + 2 क्या आता है 5, फिर है 4 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो 4 - 5 तो क्या आता है -1, फिर है 2 + 3 5, 0 + 4 4 आता है, फिर है -3 प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, तो -3 - 3 तो -6 आता है, फिर है 2 प्लस और माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 2 - 4 तो क्या आता है -2, फिर है 5 + 0 तो 5 आता है, ठीक है। मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड किया, हमें ये मिल गया। यहाँ पर फिर है माइनस, ये माइनस हम अपनी जगह लगाएंगे और फिर ये मैट्रिक्स हम इसी तरह अपनी जगह लगाएंगे, ठीक है। 2 - 3 6, फिर है 0 4 -1, फिर है -5 1 और 3। अब यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान क्या है माइनस, इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पर है 2 - 2, 2 - 2 तो क्या आता है 0, 2 - 2 0, 1 -3 तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 1 + 3 क्या आता है 4 आता है। फिर है 5 - 6, 5 - 6 से क्या आता है -1, फिर है -1 - 0, -1 - 0 तो इससे क्या आता है -1, फिर है 5 - 4 तो 1 आता है, फिर है 4 -1 तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस बन जाएगा, तो 4 + 1 क्या आता है 5 आता है, फिर है -6 -5 तो यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस बन जाएगा, तो -6 + 5 तो क्या आता है -1, फिर है -2 - 1, ठीक है, -2 - 1 तो -3 आता है, फिर है 5 - 3 तो 5 - 3 से हमारा आंसर क्या आता है 2 आता है, तो ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। फिर इसमें है पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास ये है कि a + b + c इसी तरह है, ठीक है। मतलब पार्ट नंबर 3 की तरह है, लेकिन पार्ट 3 में हमारे पास यहाँ पर माइनस था और ये जो है ये तीनों मैट्रिक्स अब एडिशन में है, तो इसको आपने इसी तरह सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर हमने इसी तरह a मैट्रिक्स लगाना है, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पर इसी तरह ये ब्रैकेट अंदर जो है b + c, तो सबसे पहले हम b और c को ऐड करेंगे, इससे जो भी आंसर आएगा इसके साथ हम ये मैट्रिक्स a जो है वो फिर ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई कर लेना है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या है
प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। मतलब ये है हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 है, इसमें 2 मैट्रिक्स मौजूद है। तो यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है वो हमारे पास होल्ड होता है, मतलब इसमें हम कम्यूटेटिव लॉ प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ जब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जब हम नंबर में करते हैं, ठीक है, नंबर्स में, यहाँ पर तो हमारे पास मैट्रिक्स है, जब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन नंबर्स में करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम 2 नंबर लेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करने के लिए हम जो है 2 नंबर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नंबर है 5 और फॉर एग्जांपल दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 7 है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब ये होता है कि अगर हम 5 और 7 को ऐड करेंगे, ठीक है, 5 + 7 तो ये बराबर होगा। ठीक है, ये इसका लेफ़्ट साइड है, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू, हमने 5 और 7 को ऐड किया है। ठीक है, पहले हमने 5 लिखा है, फिर हमने दूसरे नंबर पर 7 लिखा है। ठीक है, तो ये बराबर है 7 + 5 का। मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है जब हम नंबर में करते हैं तो हम 2 नंबर लेंगे। अगर हम 2 नंबर जो हमने लिए हैं, हमने एक नंबर 5 और 7 लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 5 और 7 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये बराबर होगा, अगर हम जो है इसका ऑर्डर चेंज कर लें, मतलब 5 + 7 = 7 + 5, इन दोनों का जो है आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम 5 और 7 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 12। अगर इसकी जगह हम 7 और 5 को ऐड करते हैं तो इसका आंसर भी क्या आता है 12 आता है, मतलब दोनों का आंसर सेम होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि हम 2 नंबर लेंगे तो हम पहले जो भी नंबर लगाएंगे, ठीक है, और उसका जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये इसका लेफ़्ट हैंड साइड है, यहाँ पर हमने इसी तरतीब में ये लिख के है, इसका जो राइट हैंड साइड है इसका तरतीब हम चेंज करेंगे, लेकिन फिर भी दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम 2 मैट्रिक्स लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी, तो मतलब ये है कि अगर हम ए + बी ये दोनों मैट्रिक्स ऐड करेंगे, ठीक है, इसी तरह ए + बी, तो ये बराबर होगा अगर हम ए + बी की जगह बी + ए लगाएंगे। ठीक है, इसका अगर हम ऑर्डर जो है वो चेंज करेंगे तो फिर भी दोनों का आंसर सेम ही आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है आएगी। तो इसका मतलब सिंपली ये है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसको हम पहले लगाएंगे, इसके एलिमेंट है 7 1 2 4। फिर है बी मैट्रिक्स, इसकी एलिमेंट है 1 1 2 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब कि फॉर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन वी नो दैट, मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के लिए हमें ये मालूम है, हमें क्या मालूम है कि ए + बी, यहाँ पर हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये बराबर है बी + ए की। ठीक है, तो ये इसमें लेफ़्ट साइड है और ये इसमें राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड में ए + बी जो है इसको हम ऐड करेंगे, ए और बी मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहले जो है ए मैट्रिक्स है, तो हम ए मैट्रिक्स लगाएंगे, इसकी एलिमेंट है 7 1 2 4। फिर है प्लस जो है, फिर इसके बाद है बी, तो हम बी मैट्रिक्स लगाएंगे 1 1 2 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आंसर क्या आता है, ए + बी = यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, 7 + 1 तो क्या आता है 8, 7 + 1 8। फिर है 1 + 1 तो क्या आता है 2 आता है, 2 + 2 तो क्या आता है 4। फिर है 4 + 2 क्या आता है 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए और बी को ऐड किया, ये इसका लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम इसका राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास है बी + ए। तो यहाँ पर हमारे पास अब पहले बी मैट्रिक्स है, तो हम बी मैट्रिक्स लगाएंगे। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 1, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 1 2 2। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने पहले ए मैट्रिक्स लिखा था, फिर हमने बाद में बी मैट्रिक्स, जबकि राइट हैंड साइड में पहले हम बी मैट्रिक्स लगाएंगे, फिर प्लस हम इसके बाद ए मैट्रिक्स लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर हम चेंज करेंगे। इसका यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स की एलिमेंट है 7 1 2 और 4। ठीक है, तो बी + ए = अब यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे, 1 + 7 तो क्या आता है 8,
1 + 1 तो क्या आता है 2, 2 + 2 क्या आता है 4, 2 + 4 तो क्या आता है 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जो a + b, इसका आंसर था 8246, b + a 8246। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये हमारे पास बराबर है किसका, राइट हैंड साइड का। मतलब लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब है a + b = b + a। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड होता है। ठीक है, फिर इसमें जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर है C मैट्रिक्स है और इसके साथ D मैट्रिक्स। तो इस तरह हम लिखेंगे कि C + D = D + C। तो सबसे पहले हम C और D को ऐड करेंगे, इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर हम इसका राइट हैंड साइड लेंगे D + C और फिर हम D और C को ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, इसी तरह जिस तरह यहाँ पर पहले पार्ट में आ गया। तो यहाँ पर हम जो है इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करेंगे। ठीक है, इसी तरह तो ये जो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो पार्ट नंबर 2 है इसको आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई कर लेना है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी मसला हो तो फिर मैं जो है वो आप लोगों के लिए सॉल्व करूँगा, लेकिन इसमें कोई भी मसला नहीं होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ये जो बाकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।